नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता सर पर छत की तरह होते हैं। रुचिका बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वह अपने नाना नानी के यहाँ ही बचपन से रहती थी, क्योंकि रुचिका की माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसीलिए उसकी शादी के बाद उसके माता पिता बिल्कुल अकेले हो गए थे। यह सोचकर रुचिका की माँ ने अपनी दूसरी बेटी रुचिका को जन्म देते ही अपने माता पिता को सौंप दिया, जिससे कि उनका अकेलापन दूर हो जाए और बुढ़ापा भी आसानी से कट जाए। रुचिका के घर में उसकी बड़ी बहन के अलावा 2 भाई और पिताजी थे। रुचिका ने बचपन से अपनी शादी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सपने नहीं संजोए थे। बस चाहा था कि उसका पति उसकी भावनाओं की कदर करे और समझदार हो। उसने जैसा सोचा था उससे बेहतर ही ससुराल उसे मिला। जतिन बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उसके घर में 4 बहनें, माँ और पिताजी थे, जिसमें से 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 उससे छोटी कुंवारी थी। रुचिका का व्यवहार सबसे बहुत ही अच्छा था। वह सभी से बहुत मनुहार करती, फिर चाहे वह पड़ोसी हो या रिश्तेदार। उसकी नंदे भी उसके व्यवहार से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि जब भी नंदे घर पर आती वह तरह तरह के पकवान बनाती और खिलाती, पर कभी उनसे एक काम भी नहीं करवाती। जितनी भी जिद करो हर बार एक ही बात कहती, दीदी आप जाइए, मम्मी से बातें कीजिए, यह आपका मायका है, यहाँ भी आप काम करेंगे क्या? मैं सब कर लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। इतना ही नहीं, नंदोई जी भी बहुत खुश रहते और अपनी अपनी पत्नियों से कहते, भाई वाह, तुम्हारी भाभी के हाथ में तो जादू है, इतना अच्छा खाना बनाती है और मनुहार करने में तो उनका जवाब ही नहीं। जब भी जाओ हाजिर ही खड़ी रहती है। मम्मी जी की तो लॉटरी लग गई, इतनी अच्छी बहू जो मिल गई। और साले साहब से तो हमें कभी कभी जलन होती है कि काश हमारी पत्नियों को भी इतना ही अच्छा खाना बनाना आता। नंदे भी अपनी भाभी की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती। यह नहीं कि बुरा मान जाए और लड़ने झगड़ने लग जाएं। रुचिका भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सभी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते। उसकी कुंवारी नंद भी उसे भाभी कम और दोस्त ज़्यादा समझती थी। बस समस्या एक ही थी कि उसके ससुर जी को बहुत चिल्ला कर बात करने की आदत थी। अगर नॉर्मल भी बात करते तो ऐसा प्रतीत होता कि लड़ रहे हैं। यह सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह एकदम शांत माहौल से आई थी। उसने अपने नाना नानी जी को कभी तेज आवाज में बात करते भी नहीं देखा था, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को उस माहौल में ढाल दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच उसकी 3 नंबर नंद की शादी तय हो गई। परिवार के नाम पर ससुराल में कोई नहीं था, सिर्फ भाई बहन थे। बहन बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। लड़के के माता पिता बहन की शादी करके चल बसे। सब कुछ लड़के का ही था। नैना को ससुराल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सूरज भी नैना को बहुत प्यार करता था, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करता, क्योंकि उसकी भी पूरी दुनिया नैना ही थी। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह कभी कभी आती और चली जाती, लेकिन उनकी गृहस्थी में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। बस नैना और सूरज का मनुहार करती, उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाती और दे देती। नैना और सूरज भी उसको बहुत प्यार करते। कभी यह एहसास नहीं होने देते कि मायके में माँ बाबूजी नहीं हैं। नैना को भी कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपने ससुराल में है, क्योंकि उसे नंद के रूप में एक और बड़ी बहन मिल गई थी। नैना की तो ऐश ही ऐश थी। महीने में 2 बार तो सूरज उसे मूवी दिखाने और बाहर डिनर के लिए लेकर जाता था, और साथ ही साथ साल में 4 बार आउटिंग के लिए। यह सब देखकर और नैना की लाइफस्टाइल देखकर रुचिका को उससे थोड़ी जलन होने लगी। यही सोचकर एक दिन उसने मौका देखकर जतिन से बात करनी चाहिए और कहा, जतिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जतिन ने कहा, ऐसी क्या बात है, बोलो। वह, नैना दीदी। हाँ तो क्या हुआ नैना को? नहीं हुआ कुछ नहीं, मैं यह सोच रही थी कि नैना दीदी की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, कोई चीज़ की रोक टोक नहीं, जब मर्जी उठो, किचन में भी नहाकर जाना नहीं पड़ता है, जब मन चाहे घूमने निकल जाओ, बाहर से खाना खाकर आओ, जिम्मेदारी तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, किचन में भी नहाकर जाना पड़ता है, गाउन भी रात 11 बजे कमरे में पहनो और सुबह 6 बजे मम्मी जी पापा जी के उठने से पहले ही चेंज करना पड़ता है।
और तो और बाहर भी जाओ डिनर के लिए तो जितने भी थके हो आकर खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी जी पापा जी बाहर का खाना नहीं खाते हैं। यह सब सुनकर जतिन ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तो रुचिका सहमी हुई सी बोली, अगर हम अलग रहे तो। यह सुनते ही जतिन आग बबूला हो गया और बोला, तुमने सोचा भी कैसे? माता पिता सर पर छत की तरह होते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब बातें बोलते हुए? किस्मत वाले होते हैं वह बच्चे जिनके माँ बाप होते हैं। माता पिता वह सुरक्षा रूपी कवच है जो अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाते हैं। कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन वे अपने बच्चों पर खरोच तक नहीं आने देते। हर दुख हर तकलीफ हंसते हंसते सह लेते हैं। और तुम्हें नैना की जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है ना, लेकिन कल तुम खुद कहोगी कि क्योंकि अभी नैना की कोई संतान नहीं है, उस समय देखना जब उसकी संतान होगी, उसे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को खुद ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उसके बच्चे को दुलार करने वाले 4 हाथ नहीं होंगे। बच्चे दादा दादी के प्यार से वंचित रहेंगे। बच्चे में अनुशासन का संचार करने वाला कोई नहीं होगा। सूरज को भी कभी भी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है तो वह यहीं आती है, क्योंकि अकेले उसे घर काटने को दौड़ता है, क्योंकि उसके पास सास ससुर के रूप में माता पिता नहीं हैं। लेकिन तुम्हें भगवान ने यह सौभाग्य दिया है, तुम अपने आप को इस सुख से वंचित मत रखो, उनकी सेवा करो और उनका आशीर्वाद लो। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, आज जैसा हम करेंगे कल हमारा बेटा भी हमारे साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मैं अपने माता पिता को इस उम्र में दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अगर रहना है तो उनके साथ ही रहना होगा, नहीं तो तुम जा सकती हो। एक बात और बताओ, क्या माता पिता इस दिन के लिए बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि जब बुढ़ापे में उन्हें उन बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उस समय उनका हाथ छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी ना हो? यह सब सुनकर रुचिका को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जतिन से माफ़ी मांगी और कहा, जतिन ठीक कहा आपने, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। क्षणिक सुख पाने के लिए स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।